भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। बंधुओं, बांग्लादेश में इस समय जो परिस्थिति बनी है और वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ, हमारे बाल बच्चों के साथ जिस तरह का अत्याचार अनाचार हो रहा है और उनकी जो परिस्थिति है, उनको देख करके हृदय बहुत दुखी है। वेदना निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। चिंता चित्त को आच्छादित कर रही है। ऐसे समय में हम सबको क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, इसी का विचार मन में आता है। हिंदुओं के सार्वभौम गुरु होने के नाते, विशेष करके आसपास के जो हमारे हिंदू हैं उनके प्रति हृदय की गहरी जुड़ी भावना होने के नाते हमने ये चाहा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ऐसे समय में हम हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आए। इसीलिए जैसे ही ये घटना वहाँ पर हुई थी, तख्तापलट हुआ था, उसी दिन हमने एक वक्तव्य वहाँ की सेना के नाम जारी किया था कि आपका ये दायित्व है, आपने निवर्तमान सत्ता से अपने हाथ में सत्ता ली है, आप आगे चल कर के जो भी करेंगे, लेकिन इस समय सबसे ज़रूरी कार्य है कि आप इस बारे में ध्यान रखें कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, परिवार रह रहे हैं, उनको किसी प्रकार की चोट चपेट न लगे, आँच ना आए। हालांकि वहाँ की जो सेना सरकार थी वो इसमें पूरी तरह से सफल नहीं रही और हम हिंदुओं पर बड़े अत्याचार हुए और अभी भी हो रहे हैं। इसीलिए हमने आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए एक पत्र भेजा है। उस पत्र को आप सबके सामने भी हम रखना चाहते हैं। पढ़ करके हम उसको सुना रहे हैं और फिर इस पर आप सबका भी सहयोग हम चाहेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी को जो पत्र हमने लिखा है उसका प्रारूप ये है। महोदय, आप और राष्ट्र का सर्वविध उत्कर्ष हो, इस शुभाशंसा के साथ संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के गुरु होने के नाते मैं आपका ध्यान इस भयावह तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 ईस्वी के दिन हुए सत्ता परिवर्तन के पश्चात से उक्त देश में उसके मूल निवासी अल्पसंख्यक हिंदू धर्मावलंबी निरपराध स्त्री, पुरुष एवं अबोध बालकों की नृशंस हत्या की जा रही है। हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। हिंदुओं की संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। वहाँ की वर्तमान सत्ता हिंदुओं पर उपद्रवी तत्वों के द्वारा किए जा रहे बर्बर अत्याचारों को रोकने में अब तक समर्थ नहीं हो सकी है। यह सर्वविदित तथ्य है कि वर्ष 1947 में भारतवर्ष का विभाजन चरमपंथियों की इसी चिंतन धारा के आधार पर हुआ था कि हिंदुओं तथा मुस्लिमों की धार्मिक मान्यताओं, रूढ़ियों, प्रथाओं, उपासना पद्धतियों, सभ्यताओं, संस्कृतियों, इतिहासों आदि के अंतर के कारण ये दोनों दो पृथक राष्ट्र हैं और इनसे एक राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उनकी इसी सोच के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, जिसके कारण आज के ही दिन अर्थात 14 अगस्त 1947 के दिन पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तानी सेना के द्वारा भारतीय सेना के समक्ष किए गए आत्मसमर्पण के फलस्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया। विभाजन के पश्चात जब मुसलमान जनसंख्या का
भारत से पाकिस्तान और हिंदू जनसंख्या का पाकिस्तान से भारत आव्रजन हो रहा था, उस समय उपद्रवियों ने कई लाख आवाजाही कर रहे लोगों की हत्या कर दी, जिसके कारण जनसंख्या की अदला बदली का काम रोक दिया गया और लुई माउंटबेटन की सलाह पर पाकिस्तानी सत्ता के शिखर पुरुष जनाब मोहम्मद अली जिन्ना तथा भारतीय सत्ता के कर्णधारों श्रीमान जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह आश्वासन दिया कि अब किसी को अपना देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ है वहीं रहे, उनके धर्म, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा उन्हीं के मूल स्थान पर वहाँ की शासन सत्ता सुनिश्चित करेगी। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में रह रहे वहाँ के मूल निवासी हिंदुओं को, जिनके कि पूर्वज विभाजन के पूर्व भारत के ही नागरिक थे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करवाना या करना हिंदुओं के वोट से अर्जित बहुमत प्राप्त भारत की सरकार की न केवल नैतिक बल्कि वचनबद्धता जन्य जिम्मेदारी भी है। भारत संघ के द्वारा पारित किए गए नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 ईस्वी तक अफगान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से विस्थापित भारत में प्रवेश कर चुके हिंदुओं और उसके व्युत्पन्नों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान से भी यह द्योतित होता है कि वर्तमान भारत सरकार को अपनी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए वचन का ना ही केवल बोध है बल्कि इसके लिए वह प्रतिबद्ध भी है। विविध माध्यमों से ज्ञात होता है कि भारत में 1.25 करोड़ के लगभग रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए रह रहे हैं। उनको अविलंब भारत से उनके देश में भेजकर भारत को अपना भार हल्का कर आपाततः हमारे हिंदुओं को, जिनके लिए यह राष्ट्र बना है, उन हिंदुओं को हिंदुओं के प्रबल समर्थक एवं रक्षक माने जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली आपकी सरकार को तत्काल अल्पकालिक शरण देनी चाहिए। पश्चात उनके लिए बांग्लादेश के भीतर उनको सुरक्षित रूप से रहने की स्थायी व्यवस्था हेतु वर्ष 1971 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा शरणार्थियों की समस्या के स्थायी समाधान हेतु उठाए गए कदमों की भांति सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में आपसे और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यह व्यक्तिगत और समस्त हिंदुओं की ओर से उनके जगत गुरु के रूप में यह साग्रह अनुरोध है कि जब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूपेण सुनिश्चित नहीं कर ली जाती, तब तक वहाँ से पलायन कर भारत की सीमा पर एकत्रित हुए करुणा की पुकार कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में सेना और प्रशासन के नियंत्रण में शरण दी जाए। हम ये वचन देते हैं कि उन शरणार्थी हिंदुओं के भोजन और वस्त्र पर होने वाले व्यय भार का वहन हम हिंदू धर्माचार्य, हमारे धर्मावलंबी और हमारे हिंदू धन कुबेर करेंगे। एतदर्थ हम सरकारी कोष पर भार नहीं आने देंगे। हमारी केवल यही आपसे पुकार है कि हमारे हिंदुओं की रक्षा करें। आपका और राष्ट्र का कल्याण हो। सनातन धर्मावलंबी हिंदू और उनके सभी व्युत्पन्नों का हितैषी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। हमारी ओर से ये पत्र हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा है। जैसा आपने सुना, हमने पत्र में ये जिम्मेदारी लेने के लिए भी वचन दिया है कि अगर आप हिंदू शरणार्थियों को बांग्लादेश से जो आना चाहते हैं भारत में आने देंगे, तो अगर उनके भोजन वस्त्रादि के लिए आर्थिक व्यय भार के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी मत हिचकिए। उसके लिए हिंदू समाज, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और पूरा करेंगे। हम केवल इतना ही इस पत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर भारत की भूमि से ये संदेश विश्व में रहने वाले किसी भी कोने के हिंदू को नहीं गया कि हमारी भूमि भारत है, अगर कभी हमको कहीं समस्या हुई तो कम से कम भारत में तो हम जाएंगे तो वहाँ पर दरवाज़ा हमको खुला मिलेगा। अगर ये संदेश हम अपने हिंदुओं को नहीं दे सके तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक हिंदू को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि संकट में अगर हम पड़ेंगे, भले हम बाकी दिन कहीं रहें, लेकिन कभी संकट होगा तो भारत हम जाएंगे। वो हमारी भूमि है और वहाँ हमको
आश्रय जरूर मिलेगा। इतना विश्वास तो कम से कम विश्व में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को भारत की सरकार को देना ही चाहिए। इसलिए तत्काल इस पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि इस पर तत्काल कोई ना कोई निर्णय भारत की सरकार ले और उससे हमको अवगत कराए। नारायण।